हेलो गाइस, दिस इज अमन एंड यू आर वाचिंग अमन लाइटिंग स्टूडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा नॉइज जिसमें मिलेगा, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा मिलेगा, बिकॉज यहाँ पड़ोसी में हाईवे है। मेरा घर जो है दैट इज़ अराउंड 200 मीटर फ्रॉम हाईवे। और अभी मैं यहाँ पे माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको नॉइज सुनने को मिल सकती है। राम रूम सब कुछ आएगा, सो उसके लिए खेद है, सॉरी फॉर दैट। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा जो BSNL का फाइबर नेट है उसका सेटअप वो कैसे हुआ, क्या प्राइस लगा, क्या आपको ये लगवाना चाहिए या नहीं। क्या प्राइस लगा, क्या आपको ये लगवाना चाहिए, क्या ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, क्या स्पीड हमें मिल रही है, क्या क्या इसकी प्रोज है, क्या क्या कौन से BSNL फाइबर। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हैं, आपको ACT मिलेगा, आपको फाइबर नेट या फिर आपको टेक्योन मिलेगा, बट आपकी सिटी के हिसाब से वेरी करता है आपको कहाँ पे कौन सी सर्विस मिल रही है, कौन से सर्विस प्रोवाइडर हैं। चीप भी मिलेंगे आपको, जो है महंगे भी मिलेंगे, सस्ते भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। सो यहाँ पर जो है करेंटली जहाँ मैं हूँ, यहाँ मैं करेंटली अभी लखीमपुर में हूँ, तो यहाँ पर जो मुझे सर्विस प्रोवाइडर मिल रहा है दैट इज़ फ्रॉम जियो और एयरटेल अभी जो है। बट एयरटेल जो है हमारी एरिया में नहीं आया है और वो पूरी सिटी में बिक चुका है, बट जो हमारी एरिया है उसने उसको छोड़ दिया बिकॉज इट इज़ क्वाइट क्लोज टू हाईवे। और यहाँ पर इनको शायद परमिशन नहीं मिली है, ऐसा कुछ है। ट्रक व्रक निकलते हैं तो तार वार तोड़ देते हैं, तो उन्होंने अभी यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया है। बट यहाँ पर BSNL जो है, BSNL फाइबर, BSNL वालों ने जो है हमारा केबल यहाँ पे डाल दिया है और हमारा नेट स्टार्ट हो गया है। अभी मैंने जो कल ही इसी को पूरा सेटअप कराया है, तो उसकी वीडियो मैंने थोड़ी बहुत बना ली थी और थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चन किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ पर जो है कई सारी चीज़ों को मुझे फेस करना पड़ा और वही चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा और आपसे मतलब आपको जो है बताऊँगा कि क्या आपको जो है ध्यान में रखना है जब ये आप BSNL लगवाएं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पर और क्या मुझे मिला, क्या मुझे दिया क्या। सो हाउस द बैकग्राउंड। और ये जो है मतलब क्या ही मैं बताऊँ उसके बारे में। तो भाई जल्दी से चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मुझे क्या क्या दिया गया और क्या चीज़ें नहीं मिली और मुझे क्या एक्सपेक्टेशन थी। और सो यहाँ पर जो है मैं कैमरा स्विच करता हूँ अपना। सो भाई यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे जो राउटर दिया गया है वो आता है ऑप्ट्रॉनिक्स की तरफ से। इसमें मुझे जो है ONU डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक्चुअली इसी में सब कुछ है, ये विदाउट ONU डिवाइस आता है। वैसे आपको एक छोटा सा डिवाइस लेना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है इससे पहले जो मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा था उसमें इस ONU डिवाइस की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस ONU डिवाइस का काम क्या होता है, ये जो है आपका फाइबर नेट से जो ये केबल आता है, वो वायर आता है, वो इसमें राउट हो जाता है। यहाँ पे उसका लगा उसको हम लोग जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा जो है लैन केबल है हमारे सिस्टम या फिर जो है हमारे वाईफाई डिवाइस यहाँ पर है मेरे पास। सो ये जो मैं पहले वाईफाई यूज़ कर रहा था, जो कि मैंने ख़रीदा था, वो D-Link की तरफ से था। उन लोगों ने जो है टेक्योन वालों ने जो है सिर्फ ये ONU डिवाइस इंस्टॉल कर दिया था और मैं डायरेक्ट अपने सिस्टम में जो है इसको लगा लेता था। इसका जो केबल था, येलो कलर का केबल जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ लैन केबल। और फिर डायरेक्टली मैं इसको जो है अपने फिर मैंने वाईफाई पे अपग्रेड किया। उसके बाद जो है मैं वाईफाई लेके आया। मैंने कहा चलो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह में भी यूज़ कर सकता हूँ। फिर मैंने जो है ये वाईफाई लिया और ये तो ONU डिवाइस है, ये सिर्फ जो है फाइबर से आपका जो है लैन में कन्वर्ट करता है, तो वो चीज़ वही। सो गाइस यहाँ पर जो है वो दोनों चीज़ें एक ही में दी हुई हैं। ये फाइबर केबल का जो पिन है वो इसमें लग गया, यहाँ से मेरा लैन केबल गया। ये 2 एंटीनाज हैं और यहाँ पर सारे जो है इंडिकेटर्स हैं, पावर है, PON है, लॉस, लैन, सब कुछ दिया गया हुआ है। और मुझे लगता है ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मुझे अदर राउटर्स में नहीं मिलती हैं। मैं अगर नॉर्मल कोई ले लेता हूँ D-Link या फिर जो है कोई नॉर्मल सा ले लेता हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। इससे मुझे क्या पता चल जाता है कि क्या मेरा जो है सिग्नल लॉस है या फिर जो है कंपनी वालों की तरफ से वहाँ से ही नहीं आ रहा है या मेरे इस डिवाइस में प्रॉब्लम है। ये सब जो है मैं इंडिकेशन देख के मैं पता कर सकता हूँ। मतलब ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ से बंद है तो मैं डायरेक्ट उनको कॉल करूँगा। यहाँ पे PON दिखा हुआ है, लॉस दिया है, लॉस अभी नहीं चल रहा है, दैट मीन्स कि जो है हमारा नेट सही से चल रहा है।
अगर ये यहाँ पर रेड इंडिकेशन देता है दैट मीन कि हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो वहीं से आ रहा है। सो यहाँ पर इसका अडाप्टर है, मैंने यहाँ लगा रखा है। ये हमारा यहाँ पर केबल आया हुआ है और वहाँ पे हमारा जो है ब्लैक कलर का डिवाइस है वो आप देख सकते हैं। आई डोंट नो ये विजिबल है कि नहीं है। सो गाइस यहाँ से ये केबल गया है बाहर और चलिए अभी मैं बाहर आपको दिखाता हूँ। ओपन दिस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केबल यहाँ से कमरे में गया है और बाद ये यहाँ से ऊपर होते हुए उस कमरे में गया है और ये डायरेक्टली ऐसे ही फिर होता हुआ आगे निकल गया है। सो गाइज़ अब मैं बात करूँ यहाँ पर इस राउटर और इस इंटरनेट के बारे में। यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस हुई है, मुझे जो प्रॉब्लम फेस हुई मेनली अभी इंटरनेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो इंस्टॉलेशन में मुझे फेस करनी पड़ी दैट वाज कि जो वेंडर था वो जब मैंने उससे बोला कि आप कितने में लगाओगे और क्या इंस्टॉलेशन चार्ज है और क्या आप राउटर का प्राइस ले रहे हो, तो उसने सही से नहीं बताया, डायरेक्ट बता दिया 8,000 रुपये लगेंगे। और उसके बाद मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है और इसमें क्या आप कॉस्ट लगा रहे हो, मुझे उसके बारे में बताओ। उसने बोला मेरा जो डिवाइस है वो 4,000 रुपये का डिवाइस है, बाकी इंस्टॉलेशन चार्ज तार वगैरह वायर। मैंने कहा ऐसा कौन सा बड़ी डिवाइस है आप लगा रहे हो। उसने बोला मेरे पास डुअल बैंड का है और उसमें 4 एंटीनाज हैं, जो कि मुझे 2 एंटीनाज उसने दिए। अभी काफ़ी दिन बाद चली, 1 महीना अप्रॉक्स हो गया, मेरे पास आता रहा यह लगवा लीजिए मैं 500 रुपये कम दे दूँगा, सॉरी मैं 500 रुपये कम कर दूँगा। 8,000 बताया, उसमें 7,500 पे आ गया। उसके बाद मैंने बोला मेरे पास तो वाईफाई और क्या बोलते हैं ONN डिवाइस है, तो उसने बोला ठीक है फिर मैं जो है अपने 4,000 रुपये कम करूँगा, आप 3,000 रुपीज़ दे देना। मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ सोचता हूँ। और वैसे तो ये है कि कई जगहों पे जो है 4-5 हज़ार रुपये में वेंडर सिस्टम भी है, वहाँ भी 5,000 में इंस्टॉलेशन हो जाता है। और उसके साथ में जो मिलता है दैट इज़ UPS, एक पावर बैकअप भी मिलता है, जैसे कि अगर आपकी लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो भी आपका वाईफाई चलता रहेगा। बट उसने ऐसा कुछ नहीं दिया, बस खाली जो है हमारा वायर लगा के गया और ये एक वाईफाई डिवाइस दे दिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया। और यहाँ मतलब इवन जो बॉक्स है जो फाइबर केबल को हमारे उसमें जो पिन आती है उसमें लगती है, उसको फाइबर जहाँ पे कनेक्शन है वहाँ पे बॉक्स दिया जाना चाहिए था। वो क्या कह रहा था यहाँ पे बॉटल ऐड कर देते हैं। मैंने कहा यहाँ बॉटल नहीं लगेगी, आपको लगाना हो तो लगाइए वरना निकाल के ले जाइए, इसको मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो फिर उसने क्या किया, उसके बाद एक बड़ा सा बॉक्स रखा था, वो कहीं लगाने जा रहा था, मतलब उसने बाहर भी नहीं लगाया, वहाँ बाहर तो बॉटल लटका दी, यहाँ घर के अंदर वो कर रहा था। मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा वो जो बॉक्स है आप लगाइए। बॉक्स को कहीं और लगाने जा रहा था, तो मैंने कह दिया यहीं लगाओ और जब आप जो है दोबारा छोटा वाला बॉक्स लेके आओगे तब लगाना, वो अलग चेंज कर देना। उसने बोला नहीं भैया अभी बॉटल लगवा लीजिए, मैं छोटा वाला ला के लगा दूँगा। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़ा वाला लगाइए और जब आप लगाइएगा तब वो छोटा वाला लगाते रहिएगा, बिकॉज मुझे पता था वो दोबारा आने वाले हैं नहीं, जब तक मैं कहूँगा नहीं तब तक नहीं आने वाले। और ये बॉटल वाला चक्कर बहुत बेकार हो जाता है। सो मैंने वो तो करवा लिया, साथ में मतलब इतना उसने बोला कि सर आप अभी पेमेंट कर दीजिए, मैं जो है नेक्स्ट डे आपका लगा दूंगा। मैंने कहा ठीक है चल जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा इतने बजे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने हाफ पेमेंट किया, मैंने 4,000 दिया। मैंने कहा 2,000 में दे रहा हूँ अभी, आप 2,000 ले लो। लेकिन उसने नहीं कहा, उसने बोला कि 4,000 दे दीजिए, बाकी आप 2,500 आप वो लीजिए। मेरा जो प्राइस लास्ट जो है दैट वॉज 6,500 रुपीज़ प्लस आपको 1 मंथ का रिचार्ज जो है बिल जो है वो एडवांस देना पड़ेगा। दैट मीन्स जो मेरा बिल है वैसे तो मंथ के एंड में आना चाहिए जो बिल होता है, बट यहाँ क्या है बिल हमारा पहले ही उन लोगों ने ले लिया और वो रिफ़ंड हो जाएगा लास्ट टाइम। मुझे जब लास्ट टाइम हो जाएगा तब मुझे देना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही कुछ था। बट उसमें GST इंक्लूड नहीं थी। जो मेरा नेट प्लान था दैट वॉज अराउंड 849 रुपीज़, तो ऐसे ही कुछ था। उसमें GST ऐड होती है, बट इसमें जो इन लोगों ने फर्स्ट मंथ का जो उन्होंने लिया है एडवांस, उसमें GST इंक्लूड नहीं है। तो मुझे जो यहाँ पर प्राइस स्टार्टिंग में देना पड़ा दैट वाज अराउंड 4,850 रुपीज़। मैंने वो दे दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो आया नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे शाम हो गई, मतलब नेक्स्ट डे ऐसा था। नेक्स्ट डे क्या था, उसी दिन जिस दिन मैंने पेमेंट किया, रात में पेमेंट किया, मैंने बोला दिन में लगा देना, वो आया नहीं, उसने देर कर दी। रात के 8:30 बजे आता है, बोलता है भैया मैं केबल बिछवा देता हूँ और आपका लग जाएगा। मैंने वो जो ओनर था दैट वाज जो वेंडर था मेन,
उसके बंदे आए और लगाने के लिए मैंने मना कर दिया। मैंने कहा रात में 8:30 बजे किसी के आगे सीढ़ी लगाओगे, ऊपर चढ़ोगे, लोग पूछेंगे भाई रात में क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम, क्या इशू आ गई, क्या लाइट ख़राब होगी। मैंने कहा रहने दो, सुबह आना, सुबह कर देना। फिर वो सुबह आता 10:30-11 बजे आती है। उसने आया, मेरे घर के अंदर इंस्टॉलेशन कर दिया जो उसको करना था, राउटर वगैरह बनाने लगाया, बस खाली उसने वायर यहाँ से वहाँ तक बाहर खंभे तक जोड़ के चला गया। उसके बाद वो आता है शाम को, मतलब कितना बज रहा था, 5:30 आई थिंक। 300 मीटर तार डालने में उसे 5:30 बज गए। और उसके बाद वो आता है, यहाँ पर राउटर वगैरह लगाया। उसके बाद जो मेरा इंटरनेट स्टार्ट हुआ फाइनली, दैट वाज 8:50। और उससे पहले मुझे जो है जो वेंडर था कॉल पे कॉल किए जा रहे थे कि भैया पेमेंट करा दीजिए 2500 रुपीज़ जो बचा हुआ है और इंटरनेट चालू हो जाएगा, आपकी आईडी बन गई है, आपका ये फलाना ढिमकाना। मैंने कहा भैया मैं पेमेंट कर दूंगा, जैसे मेरा नेट चल जाएगा मैं आपका पेमेंट तुरंत कर दूंगा। बट उनका वही मुझे जो है क्लियरेंस देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो आपका नेट जो है ऐसे चलेगा नहीं पीछे ये वो। मैंने कहा जो हो मेरा आप नेट चलाएंगे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, उससे पहले मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। यही हुआ, मैं वेट करता रहा 8:30 बज गए। 8:30 मतलब 9 बजे के तकरीबन मेरा नेट जो है यहाँ पर चल गया, फाइनली स्टार्ट हो गया। स्पीड जो मैंने देखी मैं अभी आपको भी दिखा दूंगा। स्पीड तो मतलब अच्छी स्पीड है, मतलब जो मेरा 50 Mbps का प्लान है उसमें मुझे जो स्टार्टिंग में दिखा रहा था दैट वाज 59 Mbps। मैं शॉक हो गया कि भाई 10 Mbps कम आती है, ये 10 Mbps ज़्यादा कैसे आ गई। और ये सिर्फ BSNL में होता है, मैं आपको बता दूं, और कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है। इसमें ये क्या है कि ये 50 Mbps का प्लान है, बट इसमें जो मुझे स्पीड मिल रही है दैट इज़ 59 Mbps, 52 Mbps, मतलब 50 Mbps से ज़्यादा ही। सो यहाँ पर मैं अभी आपको जो है स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्या इंटरनेट स्पीड मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पर मैंने अपना टैब खोला, सबसे पहले जो है हम लोग स्पीड टेस्ट बाई ओखला करके देखेंगे क्या स्पीड हमें मिल रही है। और हियर वी गो। काफ़ी टाइम लगा दिया इसमें। वाह देखिए 82 चला गया, 83, 76। अभी कम होगा धीरे धीरे, एक्सेलरेटर इसका जो है कम होगा। 59 आ गया, 58, 57। पिंग काफ़ी आ रहे हैं, 40। ये देखिए 56.26 का अपलोडिंग देख लेते हैं क्या आ रही है। BSNL वालों का कहना है कि जो इनकी डाउनलोडिंग स्पीड है वही इनकी अपलोडिंग स्पीड मतलब बराबर रहेगी। यूजली क्या होता है जो स्पीड होती है ना, डाउनलोडिंग तो मिल जाती है बट अपलोडिंग स्पीड बहुत ही कम मिलती है। ये थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ ज़रूर आ रहा है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं, मतलब 56.26 और 55.23, मतलब 50 Mbps से ऊपर ही स्पीड मुझे यहाँ पे मिल रही है। पिंग ज़रूर 40 है बट स्पीड जो है दैट इज़ 50। गाइस यहाँ पर आपको नॉइज़ सुनने को बहुत मिल रही होगी। एक्चुअली यहाँ पे जो है पड़ोस में काम चल रहा है, वहाँ बेड बन रहा है, पड़ोस में अंकल जी रहते हैं। सो यहाँ पर मैं स्पीड की बात कर रहा था, यहाँ पर 56.26 और 55.23 यहाँ पर अपलोडिंग स्पीड मिल रही है। मुझे लगता है ये स्पीड काफ़ी अच्छी है, बट ये है यहाँ पर BSNL वालों का ये ज़रूर इशू है कि नेट जो है आए दिन बंद होता रहता है। मेरे फ्रेंड ने अभी लगवाया है तो उसके वहाँ ये इशू था। उसके आई थिंक दूसरे दिन, मुझे लगता है जिस दिन उसने लगवाया उसके दूसरे दिन ही उसका नेट पूरा दिन के लिए गायब हो गया। उसके बाद क्या हुआ, नेट जो था वो तकरीबन 12 बजे बंद हो जाता था, उसके बाद वो 5 बजे आता था। मतलब उसने ये इशू बताया, जैसे ही मैं उस टाइम ही लगवाने वाला था मैंने कहा मैं नहीं लगवाने वाला हूँ, ये बेकार है, मैं आई कैन वेट फॉर एयरटेल। बट फिर क्या हुआ कि मैंने वेट किया, एयरटेल वालों ने मतलब उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि मैं अभी इस एरिया में नेट नहीं लाने वाला हूँ।
भाई मैंने 1 महीना वेट किया। फिर क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क, ऑफिस का वर्क रहता है, तो मुझे लगा मेरा जो मोबाइल का नेट पैक है दैट इज़ पोस्टपेड प्लान जो मैंने लेकर रखा था 200 GB मुझे मिलता है अप्रॉक्स। 5-6 लोग घर में यूज़ कर लेते हैं, बट अकेले मैं ही यूज़ करता हूँ, 5-6 लोग कोई नहीं यूज़ करता है। पापा अपना नेट यूज़ करते हैं, मैं अपना ही। मेरा सिस्टम ही 200 GB मतलब पूरा ख़त्म ही हो जाता है। फिर उसके बाद मैं एंटरटेनमेंट कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं चलता ना, यूट्यूब भी मैं चला ही नहीं रहा हूँ, बहुत कम चला रहा हूँ ऑफिस के आगे। तो वो मेरा उतना जो है काफ़ी नहीं पड़ता था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने अपग्रेड कर दिया। मैंने कहा चलो लगवा लेते हैं। मैं 1 महीना क्या, मैंने 10 दिन देखा। मैंने कहा जब ये आपका ये सर्विस सही हो जाएगी BSNL की, जो इशू आ रही है, तब मैं लगवाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो है मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ, ये इशू क्यों आ रही है। क्या होता था कि 1 बजे वो नेट बंद हो जाता था और उसके बाद 5 बजे आता था। वो लोग कह रहे हैं कि ये वहीं मेन ऑफिस से लोग बंद कर रहे हैं, क्या है कुछ पता नहीं, बट फाइनली वो जो है इशू सॉल्व हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर वही रिस्क लेके नेट लगवा लिया। स्पीड भी अच्छी आ रही है, होपफुली जो है आगे भी आती रहेगी। तो गाइस यही था इस वीडियो में, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये BSNL लगवाने वाले हैं और अगर आपके पास कोई और सर्विस प्रोवाइडर आपकी एरिया में नहीं है, तो आप पहले रिसर्च ज़रूर कर लीजिए। अगर और कोई सर्विस प्रोवाइडर मिलता है तो आप उसके साथ चले जाइए, अगर उसकी स्पीड वगैरह अच्छी, क्योंकि BSNL है अच्छा काफ़ी है। बट ये जो बीच वाला काम है ना, दैट इज़ मतलब बहुत ही इरिटेटिंग है। आपको इधर उधर जाना है और वेंडर से बात करनी है, वो इतने बताएगा, तो मतलब वैल्यू कुछ नहीं है। 7-8 हज़ार रुपये में नेट लगा रहे हैं। मैंने जो लखनऊ में नेट लगवाया था, डेट कॉस्ट अराउंड 1200 रुपीज़ उसने लिए थे। डिवाइस देख के चला गया, तो उसके बाद पूछने भी नहीं आया। और उसके बाद जो है और कई सारे और भी नेट हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन है, और आपको बस नेट का रिचार्ज देना है और आपका नेट धड़ल्ले चलता है, और स्पीड भी काफ़ी है। यहाँ जो है 50 Mbps से ऊपर स्पीड ही नहीं है। जो अदर प्लान्स है BSNL में, वो हर जगह नहीं लगते। मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ BSNL में कई सारे प्लान्स हैं। इतने में मुझे 100 Mbps और 150 Mbps भी मिल रहा था, बट वो एरिया के हिसाब से डिवाइडेड है। आपको अनलिमिटेड प्लान भी मिल रहा था, बट जो मेरे पास FUP है दैट इज़ 50 Mbps 600 GB तक, उसके बाद 200 Mbps मिलेगा। सो ये मेरे एरिया में लग रहा है, आपके एरिया में अलग हिसाब से है। अभी लखीमपुर में आया नहीं 100 Mbps, और जैसे ही आता है मैं अपग्रेड करूँगा ज़रूर 100 Mbps पे, बिकॉज मैं 100 Mbps चला रहा था। तो गाइस मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर मैंने आपको दे दिया यहाँ पर, और आपको, मुझे लगता है आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि आपको जो है ये इंटरनेट लगवाना चाहिए क्या नहीं लगवाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप अगर रिस्क ले रहे हैं तो आप एक बार मार्केट ज़रूर रिसर्च करें कि भाई क्या है और कितना कम हो सकता है। जैसे मैंने इसमें कम करा लिया, 8,000 रुपये बता रहा था, 6500 रुपये में लगा दिया। और अभी भी एक चीज़ है जो वो मुझसे कह रहा था, मैंने बोला भाई आपने 4 एंटीना वाला बोला था राउटर लगाएंगे, बट इसमें तो 2 ही हैं। तो वो बोला ये यहाँ पे 100 Mbps वाला प्लान नहीं है, वो आपके काम नहीं आएगा, ये वो फलाना ढिमकाना। हमने बोला आपने जो देना था, आपने जो बोला था वो आपको देना चाहिए था। यहाँ पर स्पीड नहीं आ रही, उससे क्या मतलब है। बाई चांस अगर शिफ्ट करूँगा, लखनऊ चला जाऊँगा, तो मुझे यहाँ कोई अगर लेना पड़ेगा तो मैं वहाँ लगा सकता हूँ, बिकॉज इसके लिए तो मैं पे ही कर रहा हूँ, फुल पेमेंट कर रहा हूँ। और इतने में आप जो है 2 वाला, तो उसने बोला भैया आपने पैसे भी कम करा लिए, तो ऐसा करिए आप 500 रुपीज़ दे दीजिए, मैं आपको 4 एंटीना वाला दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है, जब आना तो मैं बात करूँगा, आप अभी ये वाला लगा दो। उसने लगा दिया, और ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 50 Mbps का प्लान है, 56 Mbps दे रहा। मेरे हिसाब से तो सही है, अभी चल रहा है, आगे देखते हैं कैसा चलता है। सो गाइस मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन तो ज़रूर ही दबा लें। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप